दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया था। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है। आप जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने बिहार स्पेशल में टाइम लाइन ऑफ बिहार के बारे में बताना शुरू किया था, यानी कि बिहार के इतिहास को हमने टाइम लाइन के थ्रू बताना शुरू किया था। तो इसका मैंने पहले से 7 पार्ट बना दिया है, यानी पार्ट 7 तक बन चुकी है। आज जो टाइम लाइन ऑफ बिहार में जो कवर होगा वो पार्ट 8 है, यानी इसका टाइम लाइन ऑफ बिहार का पार्ट 7 बन चुका है। आज इस वीडियो में कवर होगा जो 8 रहेगा, जो बिहार के हिस्ट्री के बारे में हम लोग टाइम लाइन के थ्रू जान रहे थे। उसके बारे में मैं आज आपको 1952 AD से लेकर 1998 AD तक बताऊंगी, यानी 1952 से 1998 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुए हैं बिहार में, इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप बिहार के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, ना कि भारतीय इतिहास के बारे में। तो आप ध्यान रखिएगा, बिहार के इतिहास में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं जिस डेट में हुई है उसके टाइमलाइन के थ्रू हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइमलाइन ऑफ बिहार। जैसा कि आप जान रहे थे कि ये इसी का सीरीज चल रहा था, मैंने जैसा कि आपको बताया इसका 7 पार्ट बन चुका है, ये पार्ट 8 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइमलाइन ऑफ बिहार, यानी बिहार के इतिहास को टाइमलाइन के थ्रू जानने के लिए। तो देखिए, मैंने सबसे पहले ऊपर में लिखा है टाइमलाइन ऑफ बिहार। देखिए, मैंने हर एक वीडियो में मैंने यहाँ लिख दिया होगा, आप सब वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा कौन सा पार्ट है। तो देखिए, पार्ट 8 है, इससे पहले से 7 तक बन चुका है। देखिए, बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों के बारे में हम लोग जानेंगे, बिहार का इतिहास को टाइमलाइन के जरिए जानेंगे। अब बिहार के इतिहास को संक्षिप्त यानी शॉर्ट तरीके से हम लोग बिहार के पूरे इतिहास के बारे में जान जाएंगे। मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से लिख दिया है, ताकि आप लोगों को अगर पढ़े तो आपको एक बार में समझ में आ जाए कि इस वीडियो में कितने एडी से कितने ईस्वी से लेकर कितने ईस्वी तक का कवर किया जा रहा है। तो देखिए, बिहार के इतिहास में टाइमलाइन के जरिए इस वीडियो में कवर होगा हिस्ट्री ऑफ बिहार 1952 AD से 1998, 1952 से लेकर 1998 तक के बिहार के इतिहास का टाइमलाइन के जरिए आप जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1950 शुरू हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले जो आ गया वो टाइमलाइन 1952 ही आ गया है। सबसे पहले जो आया वो 1952 आ गया है। तो देखिए, सबसे पहले 1952 में क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुए बिहार में। तो देखिए, 1952 में आया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में स्थापना हुआ, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में स्थापना किया गया 1952 में। और जहाँ पे मैंने 2 डाउट दिया है, जहाँ पे 2 पॉइंट्स इस तरीके से रहेगा तो आप समझ जाइएगा उसी तिथि में यानी उसी डेट में 2 घटनाएं बिहार में हुई है। तो देखिए, मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 घटनाएं हुए। एक तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में हुई। और दूसरा पटना नगर निगम का स्थापना हुआ। एक विश्वविद्यालय का हुआ जिनका नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और दूसरा पटना नगर निगम का स्थापना किया गया। अब चलिए नेक्स्ट टाइमलाइन लिखिए 1956 में क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, यानी 2 घटनाएं हुए हैं। तो देखिए, बिहार राज्य में चकबंदी अधिनियम पारित हुआ। बिहार राज्य में चकबंदी अधिनियम, ये चकबंदी क्या है मैं आपको बताऊंगी, पहले आप देख लीजिए। दूसरा देखिए, दूसरी घटना क्या हुआ, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना, जैसे कि मैंने बोला इंपॉर्टेंट तो सभी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा। स्थापना हुई 1957 में, किसका, तो नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। और कहाँ, तो देखिए क्यों हुआ, तो देखिए बिहार राज्य के विभिन्न नदी परियोजना को संचालित करने के लिए। बिहार राज्य में जितने भी नदी परियोजना, जैसे सोन नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना, ये सब जो जितने भी परियोजना चल रही है उनको संचालित करने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की पहली बार स्थापना हुई 1956 में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि चकबंदी के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, चकबंदी क्या होता है। देखिए, चकबंदी वो विधि है जिसके द्वारा व्यक्तियों खेती के टुकड़े को विभक्त होने से रोका एवं संचित किया जाता है, तथा किसी भी ग्राम के समस्त भूमि और कृषकों के बिखरे हुए भूमि खंडों को एक पृथक क्षेत्र में पुनर्नियोजित किया जाता है। यानी चकबंदी का मतलब होता है खेती को टुकड़े से विभक्त होने से बचाना, और कृषक को जो बिखरे हुए भूमि है उसको पृथक क्षेत्र से संग्रहित करना, पुनर्निर्माण करवाना, ये होता है चकबंदी। तो ये चकबंदी अधिनियम 1956 में बिहार में पारित हुआ था। उसी के साथ दूसरी घटना जो हुआ था, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो स्थापना हुई थी, इसे बिहार राज्य के विभिन्न नदी परियोजना को संचालित करने के लिए इसका उद्देश्य था। तो बिहार राज्य में जितने भी नदी परियोजना चल रही थी उसे अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1964।
1964 में क्या हुआ तो देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना। ये बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में स्थित है और ये बरौनी तेल शोधक कारखाना की जो स्थापना किसकी सहायता से हुई तो देखिए श्वेतीय संघ की सहायता से स्थापित होगी। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ दिया जाएगा कि बरौनी तेल शोधक के कारखाना की स्थापित करने में सहायता कौन किया था, तो श्वेतीय संघ के द्वारा किया गया था। और कब हुआ था तो 1964 में हुआ था और कहाँ है तो बेगूसराय में स्थित है। तो मैंने एक ही साथ आपको 3 से 4 क्वेश्चन को मैंने मेंशन कर दिया कि बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना 1964 में हुआ था और उसके बाद श्वेतीय संघ की सहायता से यह स्थापित किया गया था। कहाँ तो बेगूसराय में। अब चलिए बिहार के टाइमलाइन में और टाइमलाइन में नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए क्या है 1970 में देखिए बिहार राज्य में टेक्सटाइल की स्थापना हुई। टेक्सटाइल बिहार राज्य में 1970 में टेक्सटाइल की स्थापना हुई। नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1972 में कोसी प्रमंडल की गठन हुआ। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, तो मैं 9 को नाम बता देती हूँ आपको। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर है। और प्रमंडल को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। प्रमंडल को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, हिंदी में इसे प्रमंडल कहते हैं। तो यही 1970 में जो 9 प्रमंडलों में से एक प्रमंडल कोसी था, उसी प्रमंडल का गठन 1972 में किया गया। अब देखिए 1973 ईस्वी में दरभंगा प्रमंडल का गठन हुआ। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं तो 9 डिवीजन है। 9 डिवीजन में से कोसी का प्रमंडल का पहले हुआ, फिर उसके बाद दरभंगा प्रमंडल का गठन 1973 में किया गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट 1974 यानी कि 1974 में पटना डेंटल कॉलेज की स्थापना। पटना विश्वविद्यालय नहीं बल्कि पटना डेंटल कॉलेज की स्थापना हुई। अब आगे देखिए 1981 में क्या हुआ तो देखिए मगध प्रमंडल की स्थापना। जैसा कि 9 प्रमंडल मैंने बताया तो 1-2 प्रमंडल यहाँ ऑलरेडी हो गए। अब तीसरा प्रमंडल देखिए तो 1981 में मगध प्रमंडल का स्थापना किया गया। अब नेक्स्ट देखिए 1986 ईस्वी में क्या हुआ तो बिहार फुटबॉल एवं हॉकी महासंघ की स्थापना हुई। यह बिहार में फुटबॉल एवं हॉकी महासंघ की स्थापना हुई और ये जो महासंघ की स्थापना हुई फुटबॉल और हॉकी के, ये बिहार ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था तो ये बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा बिहार में फुटबॉल एवं हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी 1986 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट टाइमलाइन बिहार के हिस्ट्री में तो देखिए 1990 में पूर्णिया प्रमंडल का गठन हुआ। 4 प्रमंडल हो चुके हैं, कोसी, दरभंगा, मगध और पूर्णिया। जैसे कि 9 था तो 4 देखिए हो चुका है। 1990 में 1990 ईस्वी में पूर्णिया प्रमंडल का गठन हुआ। अब आगे देखिए उसके बाद 1990 लगातार आ रहे हैं। देखिए 1991 में सारण प्रमंडल की स्थापना हुई। 9 प्रमंडलों में से आपका ये 5 प्रमंडल हो चुका। 1991 तक 5 प्रमंडल की गठन हो चुकी थी। जो बिहार में 9 प्रमंडल है उनमें से 5वां प्रमंडल सारण था, जो सारण प्रमंडल की स्थापना 1991 में हुआ। अब देखिए 1992 में मुंगेर प्रमंडल का गठन हुआ। यानी कि 2, 3, 4, 5 ये 6वां जो प्रमंडल था वो था मुंगेर। यानी जिस मुंगेर का जो प्रमंडल का गठन हुआ वो 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में किया गया। आप देखिए नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए बिहार के हिस्ट्री में 1993 में बिहार पंचायत अधिनियम पारित किया गया 1993 में। अब देखिए किसके द्वारा पारित किया गया तो देखिए विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। जैसे कि बिहार में 2 सदन है, एक विधान परिषद है, एक विधानसभा है, तो विधानमंडल के द्वारा ये बिहार में राज्य पंचायत अधिनियम को पारित किया गया। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो पारित किया गया 1993 में, तो इसका जो मैं डेट बता देती हूँ 23 अप्रैल। इसका जो होगा 23 अप्रैल 1993 में बिहार राज्य पंचायत अधिनियम पारित हुआ और संविधान 73वें यानी 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। यानी कि भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसी संविधान के तहत 1993 में बिहार राज्य पंचायत अधिनियम पारित हुआ। डेट तो अब 23 अप्रैल 1993 यानी 23 अप्रैल 1993 को बिहार राज्य पंचायत अधिनियम पारित हुआ। कितने संविधान संशोधन में तो 93 यानी 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब। किसके द्वारा पारित हुआ तो विधानमंडल के द्वारा पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा कि पारित पूछ लीजिएगा कि किसके द्वारा पारित किया गया था तो विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया था बिहार राज्य पंचायत अधिनियम को। अब देखिए उसके बाद 1998 में क्या हुआ, ने जो टाइमलाइन आया बिहार के हिस्ट्री में, देखिए मौलाना मजहूर हक के द्वारा अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मौलाना मजहूर हक वही जिन्होंने सदाकत आश्रम
को बनाया था। सदाकत आश्रम जो बनाया था पटना के दीघा में हुआ था, और यही होम रूल के अध्यक्ष थे। होम रूल के नेतृत्व जो होम रूल बिहार में शुरू हुआ था उसके नेतृत्व मौलाना मजहूर हक कर रहे थे, और इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे स्टूडेंट थे उनके जरिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे उन्हीं के जरिए ये मौलाना मजहूर हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। और इसी सदाकत आश्रम में जो हमारे भारत के देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम सांस ली थी। इनके बारे में मैंने पहले भी बताया, आप पहले वाला वीडियो देखिएगा, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा मौलाना मजहूर हक के बारे में। और एक फ्रीडम फाइटर्स भी थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, तो मौलाना मजहूर हक के द्वारा अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना तो किया ही, साथ साथ में अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ हुई? तो बिहार के पटना जिले में। बिहार के पटना जिले में 1998 में मौलाना मजहूर हक के द्वारा अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो जो मैंने अभी आपको बताया, ये लेकर मैंने बताया आपको 1952 से लेकर 1998 तक की एडी तक का पूरा टाइमलाइन कंप्लीट करवा दिया। यानी पार्ट 8 तक आप बिहार के हिस्ट्री को अच्छे तरीके से 1 लाख BC से लेकर 1998 BC तक आज आपका ये पार्ट 8 में टाइमलाइन ऑफ बिहार कंप्लीट हो चुका है। यानी कि बिहार का इतिहास यहीं आपका लास्ट खत्म हो जाता है। अब जो मैं आपको 2000 से बताने वाली हूँ, ये 2000 से मैं बताऊँगी, वो करेंट के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि बिहार के करेंट के साथ कुछ कुछ जुड़ जाएगा। इसीलिए 1998 तक के इतिहास को मैंने पूरा कवर कर दिया। आप पार्ट 8 तक यानी 8 पार्ट में आप बिहार के इतिहास को अच्छी तरीके से आप जान लेंगे। बहुत ही कम टाइम में, अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे में आपको बिहार के हिस्ट्री के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं बता रही हूँ तो बिहार के इतिहास बता रही हूँ। अगर इसी डेट में 1952 में कोई और भी घटना हुई होगी तो वो भारतीय इतिहास में हुई होगी। वो भारतीय इतिहास से यहाँ पे लेना देना नहीं है, ये बिहार का इतिहास है। और बिहार के इतिहास में पार्ट 8 तक आप पूरा का पूरा बिहार के इतिहास के बारे में आप जान गए। और इसके आगे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो बताना भी बहुत ज़रूरी है कि 2000 से लेकर यानी 2000 ईस्वी से लेकर अभी 2020 तक जो इम्पोर्टेंट घटनाएं बिहार में हुई है वो भी मैं इसके साथ आपको कवर कर दूंगी। वो पार्ट 9 में कर दूंगी ताकि आप लोग इसी के साथ उसको भी कंबाइन करके पढ़ लें। और वो जो बताऊंगी वो आपको करंट में जुड़ जाएगा, यानी कि बिहार के करंट अफेयर से भी जुड़ जाएगा। मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन करंट अफेयर में जुड़ रहा है, उसको मैं ऑलरेडी टिक आउट कर दूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग का डिमांड है कि मैम टेलीग्राम चैनल बना के PDF सेंड कर दीजिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल बन चुका है। आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी वीडियो अब आएंगे उसका PDF भी आपको साथ साथ में अवेलेबल हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने PDF की मांग की थी वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आज से आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगा। यानी पार्ट 8 का जो मैंने टाइमलाइन बताया है ये आपको वीडियो के साथ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा। इससे पहले जो भी मैंने टाइमलाइन बताया था उसको मैं एक साथ करके, यानी कि 1 लाख BC से लेकर जहां तक 1998 तक के बिहार के जो हिस्ट्री का टाइमलाइन है इसको एक साथ मैं PDF बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए, आज जो मैंने आपको बताया टाइमलाइन ऑफ बिहार ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 8 तक आपका टाइमलाइन ऑफ बिहार यानी बिहार के इतिहास पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया है मैंने। इससे जो बाद में अभी आने वाला रहेगा 2000 से 2020 तक वो करंट से जुड़ेगा, इसलिए मैंने आपको इतिहास का पूरा जानकारी यहीं तक 1998 तक रखिएगा। उसके बाद जो मैं बताऊंगी करंट के साथ आप रखिएगा। तो चलिए, बिहार के इतिहास में बस इतना ही। कल जो मैं 2000 से लेकर 2020 तक की जितनी भी घटनाएं इंपॉर्टेंस हुई हैं उसको मैं आपको कवर कर दूंगी। उसके बाद जो भी और भी वीडियो आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जितना भी वीडियो मैंने अभी तक बना दिया है उसका भी आप लोग का PDF धीमे धीमे करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से अपना नोट भी बना सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग कल टाइमलाइन ऑफ बिहार में नए जोश और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।